हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी को मैं ज्योति नेगी गैड़ा का प्यार भरा पलक प्रणाम नमस्कार। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है उज्जैन की बस स्टेशन से। तो कल तक का आपने व्लॉग हमारा फ़्लाइट का देखा था और हम लोग बस में बैठ के आ गए थे उज्जैन को। तो हम पहुंच चुके हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है उज्जैन मध्य प्रदेश से, बस स्टेशन से। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ऑटो लेके मंदिर की ओर। हमने ऑटो बुक किया और मंदिर को निकले क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और यहाँ पे ना हाई अलर्ट दे दिया था। शाम से यहाँ पे हाई अलर्ट था, दूसरे दिन का भी हाई अलर्ट था, मंडे का। और यहाँ पे हमें ऑटो वाले भैया बता रहे हैं कि इतना पानी भर गया था। तो शिप्रा नदी का पानी बहुत बढ़ गया है, शिप्रा नदी उफान में आ गई क्योंकि उज्जैन में जो नदी आती है वो है शिप्रा नदी। तो भैया बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। फिर हम पहुँच गए यहाँ पे होटल में। यहाँ पे हम रूम देख रहे हैं, यहाँ पे हमें रूम पसंद नहीं आया। फिर हमने दूसरे होटल में गए, वहाँ पे हमें रूम पसंद आ गया था, थोड़ा सा क्लीन था। और यहाँ पे और रूम देखने के बाद सामान रख के हम लोग निकल गए मार्केट की ओर, क्योंकि हमारा पहले प्लान था आज यहाँ उज्जैन में रुकने का। तो रुकने के प्लान से ही हम लोग मार्केट की ओर निकल गए और बारिश भी हो रही थी। हमने कहा पहले मार्केट ही घूम लेते हैं, उसके बाद हम लोग नहा धो के जो भी आगे यहाँ घूमना होगा आसपास का एरिया वो घूमेंगे। तो मार्केट में पहुँचे, यहाँ बारिश धीरे धीरे स्टार्ट हो ही रही थी और बहुत ज़्यादा कीचड़ भरा हुआ था, जगह जगह पानी हुआ था। तो ये थी मंदिर के बाहर की उज्जैन की मार्केट। वैसे और भी मार्केट, बड़ी मार्केट होगी, पर जो मंदिर के बाहर जो नॉर्मली मार्केट लगी होती है वो यही थी। जितना कैप्चर हो पा रहा था हमसे हम कर रहे थे, क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा रुक रही थी, फिर बारिश की बूंदें आने लग रही थी और रास्तों में कीचड़ भी बहुत था और रश भी बहुत था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में। सबसे पहले हमने शॉपिंग करनी स्टार्ट करी। ये प्यारा सा हमने लिया लटकन, लटकन ही बोलेंगे मे बी, इसमें भगवान जी की प्रतिमा बनी हुई थी, भोलेनाथ जी की। तो ये लिया हमने कार के लिए, हमारे पास तो कार है नहीं, तो ये हमने लिया दीदी की कार के लिए। तो यहाँ से हमारी शॉपिंग हुई स्टार्ट। मुझे बहुत प्यारा लगा तो मेरा मन आ गया इस पे, तो मैंने ले लिया ये। तो ये लेने के बाद हम लोग फिर घूमे मार्केट और सभी के लिए कुछ ना कोई चीज़ हमने ली। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, हमारा प्लान आज यहाँ पे रुकने का था, तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बाद में हमारा प्लान हो गया था चेंज, जो मैं अभी आपको आगे आगे अपने ब्लॉग में बताऊँगी। तो फ़िलहाल हम मार्केट को देख रहे हैं, यहाँ के लोगों की लैंग्वेजेस सुन रहे हैं। अभी तो यहाँ पे बाहर के लोग ही हैं ज़्यादातर, लेकिन जो शॉपकीपर्स हैं उनकी वो यहाँ की एमपी की लैंग्वेज बोल रहे हैं। काफ़ी अच्छी है यहाँ की लैंग्वेज भी, मतलब बहुत ठहराव है लैंग्वेज में। और आप देख सकते हैं जगह जगह कितना ज़्यादा कीचड़ हो रखा है। तो हमारा प्लान था आज यहाँ रुक के मॉर्निंग में भस्म आरती देखने का, लेकिन यहाँ जाके हमें पता चला कि भस्म आरती के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। साड़ी पहनना है और धोती पहनना है आदमियों को। ये तो हमें घर से ही पता था, चलो साड़ी मैं पहन लेती और धोती पवन भी पहन लेते क्योंकि हम लेके गए थे। पर उसके और रूल्स भी थे कि उसका रिजर्वेशन हमें पहले ही करवाना था, जो हमने नहीं करवाया था। भस्म आरती जो यहाँ की बहुत मान्यता है, यहाँ भस्म आरती की, जो शिव जी की आरती होती है वो भस्म से होती है। मॉर्निंग टाइम पे 1 बजे से यहाँ पे लाइन लग जाती है उसके लिए। लेकिन उसके लिए क्या होता है, पहले से रिजर्वेशन कराना होता है और अगर वैसे टिकट लेना होता है तो लाइन में लग के 1-2 दिन पहले लाइन में लग के टिकट लेके तब जाके हमारा नंबर आता है। तो हम लोग तो गए थे सिर्फ 2 दिन के लिए, आज हमने रुकने के था और मंडे को हमने दर्शन करने थे, लेकिन पहले हमारा प्लान चेंज हो गया था। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं शॉपिंग। मैंने सभी के लिए कुछ ना कुछ ले लिया, बच्चों के लिए, अपने लिए, मम्मी, अपने मम्मी पापा और यहाँ के पापा, लब्बू शुबी, अपने भाई बहन, सभी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ली। लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ें ली मैंने बैंगल अपने लिए, मम्मी और दीदी के लिए, अपनी दोनों मम्मियों के लिए, मतलब सासू माँ और मम्मी और दीदी के लिए बैंगल्स लिए और कड़े लिए अपने और दीदी के लिए, वाइट वाली कड़े लिए, जो आप इसमें ब्लॉग में देखा होगा आपने, अभी पीछे चला गया वो, मेरा वॉइस ओवर आगे बाद में चल रहा है। तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। पान के साथ साथ जो यहाँ पे शॉपकीपर दीदी हैं, जो हम लोग को, जो मेरे आगे से जस्ट खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सभी को इतने बढ़िया से हैंडल कर रही थी ना। एक लौती ये थी, एक इनके साथ हेल्पर और थी। तो सबका बिल वगैरह बनाना, सबको सामान देना, प्राइस बताना, सबका प्राइस का कितना हुआ ऐड करके बताना, पैसे लेना, वो करना, सारी चीज़ें इतने फास्ट कर रही थी और इतने फटाफट कर रही थी, मतलब लग रहा था कि हाँ रियल बिजनेस वूमेन है ये। में और ये यहाँ पे मैं ले रही हूँ नज़रिया सभी के लिए, बच्चों के लिए, मम्मी पापा एंड ऑल सभी के लिए। तो
पे सेल का सामान सेल लगी हुई थी टॉप्स एंड ऑल में। तो 30 रुपीज़ में ये टॉप्स थे, इसमें क्लचर वगैरह सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से टॉप्स लूँ, क्या लूँ। तो यहाँ पे ना मेरे पतिदेव मेरी मजाक उड़ा रहे हैं कि मेरी वाइफ़ के मन में लालच आ गया 30 रुपये का सामान देख के। तो मैंने 1-2 टॉप्स भी देखे यहाँ पे। बाकी थोड़ा बहुत क्लचर बैक क्लिप्स वगैरह ली मम्मी के लिए, और बच्चों के लिए लिया थोड़ा सा सामान। और फिर हम लोग थोड़ा सा 1-2 शॉप में और घूमे, जहाँ हमने ब्लॉगिंग नहीं करी, एक ही शॉप में करी ब्लॉगिंग अच्छे से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे भी भीड़ थी, पर फिर भी यहाँ पे अच्छे से हो गया था। तो उज्जैन जाके उज्जैन की शॉपिंग ना करें तो फिर गलत है ना, इसलिए हमने यहाँ से उज्जैन जाके मध्य प्रदेश की चीज़ें भी ली, कि ताकि हाँ कहने को तो हो कि हाँ हमारे पास MP की चीज़ें हैं। फिर ये लिया मैंने मम्मी के लिए पर्स, साइड पर्स। मम्मी शाम को घूमने जाती हैं, तो बड़ा फ़ोन रखने के लिए तो नहीं था ये साइड पर्स, पर हाँ छोटा फ़ोन और थोड़ा सा पैसे रखने के लिए सही था। तो ये मैंने मम्मी के लिए ख़रीद लिया। इसमें मैं देख रही हूँ कि पवन से बोला, मैंने कहा अपना फ़ोन डाल के देखो आता है या नहीं आता है। तो पवन ने बोला कि नहीं आएगा इसमें फ़ोन, बड़ा है क्योंकि। तो वो दीदी भी बोली थी छोटा फ़ोन आ जाएगा, बड़ा नहीं आएगा, जो शॉपकीपर दीदी थी। तो मैंने कहा मम्मी के लिए तो रख ही लेती हूँ, क्योंकि मम्मी के पास तो छोटा ही फ़ोन है। तो ये मैंने मम्मी के लिए ले लिया साइड पर्स। एक हैंगिंग पर्स भी लिया था, तो वो मैंने बाद में दूसरी शॉप से लिया, वो इसमें नहीं है, इस व्लॉग में नहीं है। तो बाकी आप भीड़ देख सकते हैं, आती रह रही है जाती रह रही है। और इस साइड को ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने इस साइड का नहीं ले रखा है। अब मेरी यहाँ पे हो रही है सभी चीज़ की बिलिंग, और आप देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स। कल के ब्लॉग में आपको सुंदर सा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा उज्जैन महाकाल के मंदिर का, और जितना हमसे पॉसिबल हो पाया हमने ब्लॉगिंग करी है। तो आप लोग अपना प्यार दीजिए, तब तक मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कैसे लग रहे हैं। तो आज का छोटा सा ये ब्लॉग सिर्फ शॉपिंग का ही मैंने आप लोग के साथ शेयर करा, क्योंकि बड़े ब्लॉग फिर बड़े कल के ब्लॉग के संग डालते ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा आपको बोर ना करते हुए थोड़ा बहुत आपको उज्जैन की मार्केट घुमाते हैं। होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल सुबह उज्जैन महाकालेश्वर वाले ब्लॉग में।